नमस्कार, पब्लिक इंडिया 9 एम संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे यूएस सेनेटर्स ने एक प्रोग्रेसिव अलायंस में ये कहा है कि एलन मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से बाहर निकाल देना चाहिए, फायर कर देना चाहिए। क्या है सारा मामला? आज हम इस पे चर्चा करेंगे। ये आरोप लगाया जा रहा है कि एलन मस्क डीओजी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से 20,000 छात्रों की फेडरल फंडिंग, स्वास्थ्य लाभ, कल्याणकारी योजना और हेड स्टार्ट फंडिंग को रोक देंगे। इसके अलावा जो स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन लॉज हैं उसमें जो विजिटर वीजा पे भी लोग गए हैं उनको भी पकड़ पकड़ के धरपकड़ करके वापस भेजा जा रहा है। रंग भेद के मामले भी सामने आए हैं। लोगों को सड़क पे रोका जाता है, पूछा जाता है कि आप कौन सी कम्युनिटी से हैं और उसके बाद आपको कागज दिखाने के लिए कहा जाता है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने भी ऐसा वक्तव्य दिया था जिसमें कहा था कि इनको इनके कपड़ों से पहचानिए। तो शायद अब स्किन के कलर से लोगों को पहचाना जा रहा है और उनसे कागज मांगे जा रहे हैं, और कागज मान लीजिए आधे अधूरे हैं तो उनको हथकड़ी पहनाकर वापस भी भेज दिया जाएगा। ये मामला सारा जो है, प्रगतिशील कॉकस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डेमोक्रेट सेनेटर्स का एक समूह है। उसके रिप्रेजेंटेटिव ग्रेग कासर, जो टेक्सास के रिप्रेजेंटेटिव हैं, डेमोक्रेट हैं, वो कहते हैं कि एलन मस्क ट्रेजरी विभाग पर कब्जा करना चाहते हैं, यूएस एड को बंद कराना चाहते हैं और असंवैधानिक निर्णय ले रहे हैं। सेनेटर का आरोप है कि उन्होंने चुनाव में 270 मिलियन डॉलर खर्च किए और तब से अपनी संपत्ति में 160 अरब बिलियन डॉलर जोड़ दिए हैं। उन्होंने उन पर परमाणु कोड, सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोशल सिक्योरिटी डेटा और संघीय कर्मचारियों यानी कि फेडरल वर्कर्स के वेतन डेटा यानी कि फेडरल पेमेंट्स तक पहुंच होने का आरोप लगाया है। सेनेटर का कहना है कि ये सब चीजें जिसके हाथ लगती हैं, वो एलन मस्क वो चीज है जिस पर हाथ डालते हैं उसको खत्म कर देते हैं। उन्होंने ट्विटर का हवाला दिया, उन्होंने बहुत सारी कंपनियों का हवाला दिया कि एलन मस्क जिस भी कंपनी को ओन करते हैं, जिस भी कंपनी को खरीदते हैं, उसको तोड़ के बिखेर देते हैं। और यूएस फेडरल डेटा इन चीजों से बहुत ऊपर है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट बहुत ऊपर है। इस पे एकाधिकरण एक प्राइवेट पार्टी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब कांग्रेशियल ग्रांट, मतलब कि कांग्रेस की ग्रांट्स के बाद ही अनुबंध किए गए हैं और उसको खत्म करने का एलन मस्क पे कोई संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि यूएस ट्रेजरी और एलन मस्क की पहुंच कहां तक होनी चाहिए। वहां ट्रेजरी, क्या उनकी पहुंच जो है वो ट्रेजरी फंड तक होनी चाहिए जो प्रतिदिन $5 ट्रिलियन का भुगतान करता है, ऐसा उनके एक साथी का कहना है। एलन मस्क की युवा फौज राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडल प्रशासन यानी कि नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में नोआ भी कहा जाता है, एनओएए, में काम का उल्लंघन कर रहे हैं। जो एक अमेरिकी एजेंसी है, वो मौसम की भविष्यवाणी, जलवायु अनुसंधान और मत्स्य प्रबंधन सहित पृथ्वी के महासागरों, वायुमंडल और तटीय क्षेत्र के अध्ययन और निगरानी पर केंद्रित है और बहुत सारे देशों की इंफॉर्मेशन उन पे डिपेंडेंट है। ये मौसम के अपडेट भी देते हैं, हवाई यात्रा सलाह भी देते हैं और अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए अन्य महत्वपूर्ण अपडेट देते हैं। इस पर भी एलन मस्क जो है 50% जो है फंड कट और 30% जॉब कट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें उनका साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। नोआ एजेंसी, जो अमेरिकी वाणिज्य विभाग यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक अभिन्न अंग है, नियमित रूप से दुनिया भर में एजेंसियों के साथ उपग्रह डेटा यानी सैटेलाइट डेटा के आदान प्रदान से लेकर तूफानों के पर नजर रखने वाले विमानों के समन्वय तक सहयोग करती है। जहां भी हरिकेन्स आते हैं, जहां भी टोर्नेडोज होते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी देती है ताकि वायु सेवा में कोई जो है वो खराबी ना आए और लोगों की जान को खतरा ना बने। लेकिन हाल ही की घटनाओं में एजेंसी के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ रही है, जिसे मौसम की भविष्यवाणी में विश्व के अग्रिम भूमिका में अमेरिका जो है वो अपनी भूमिका निभाता है। नोवा कर्मचारियों के कथित तौर पर कार्यबल मतलब यानी कि उनकी वर्कफोर्स में 50% और बजट में 30% की सामूहिक छटनी की धमकी दी गई है, क्योंकि एलन मस्क की सरकारी दक्षता यानी कि डीओजी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी कार्यालय ने इस सप्ताह आंतरिक जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने के लिए कार्यालयों का दौरा किया था। तो वो भी अब, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि 50% वर्कफोर्स कम करो, 30% जो है वो बजट कम करो, तो इससे आने वाले समय में मौसम विभाग का और विमानों की सुरक्षा का भी मामला प्रबल हो सकता है। वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के शुरुआती दिनों में कई अन्य सरकारी विभागों के अनुभव को भी दोहरा रहे हैं। उनका ये कहना है, रिपब्लिकन्स का ये कहना है, डेमोक्रेट की ये सारे सरकारी कामकाज में
आपदा और विपदा तय कर रहा है, चाहे वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट हो, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ लेबर हो, चाहे वो फेडरल एजेंसी का डेटा हो, क्योंकि वो डेटा अगर प्राइवेट हाथों में जाएगा तो बहुत सारे सुरक्षा के जो लोग हैं, जो सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं अमेरिका को, चाहे वो सीआईए के लोग हैं, चाहे पेंटागन के लोग हैं, उनके परिवारों की जान माल का खतरा भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये डेटा दुश्मन देश के हाथ में लग गया, तो जो फेडरल वर्कर्स हैं, जो अंडर कवर एजेंट्स हैं, जो विश्व में हर जगह तैनात हैं, उनको धर पकड़ का काम वहां की सरकारें कर सकती हैं। एक ये सरकारी सिक्योरिटी जो है उसका ब्रीच का भी चीज मानी जा सकती है। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट्स ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि एलन मस्क को निकाल देना चाहिए, फायर कर देना चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रगतिशील डेमोक्रेट ने कहा कि एलन मस्क की नौकरी से निकालने का समय अब आ गया है। हम सभी के लिए मैट से उतरकर वापस मैदान में उतर जाना चाहिए। अब मैट से उठकर हमें मैदान में उतर जाना चाहिए। हम और अधिक समझदारी से लड़ें, साथ मिलकर लड़ें। हमें और अधिक कठिनाई लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस के अध्यक्ष ने ये कहा, हम एक स्वर में कहने के लिए ये है कि एलन मस्क को नौकरी से निकाल दो। टेक्सास के प्रतिनिधि ग्रेग कैसर, जो उनके अध्यक्ष भी हैं, प्रोग्रेसिव मैंने आपको बताया था जो कॉकस ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा कि गुरुवार को प्रोग्रेसिव कॉकस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में उन्होंने थर्सडे को ये बात की थी। कॉकस के सदस्यों ने अरबपति और जीओपी के एलन मस्क की निंदा करने के लिए ये कहा कि जिसने तथाकथित सरकारी दक्षता विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने खर्च और कर्मियों में कटौती करने के उद्देश्य से कई संघीय एजेंसी, कई फेडरल एजेंसीज में घुसपैठ की है, जो अवैध सत्ता हथियाने का एक तरीका है। और इस तरीके से किसी प्राइवेट पार्टी का सरकारी कामकाज में दखल देना, उनके डेटा को ब्रीच करना, ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू है और इसमें एलन मस्क को गिरफ्तार भी किया जाना चाहिए। कॉकस के अध्यक्ष कैसर ने संवाददाताओं से बात करते हुए यह भी कहा कि मस्क से छुटकारा पाने के प्रयास में कांग्रेस के सदस्यों के रूप में हर विधायी, न्यायिक और सार्वजनिक दबाव उपकरण का उपयोग करना उचित है। हम सभी के लिए मैट में उतरने और रिंग में वापस आने का समय आ गया है। उन्होंने सबसे कहा कि हम सबसे कठिन लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। मस्क और डीओजी में उनके सहयोगी अब यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, शिक्षा विभाग जिसमें बच्चों की फेडरल फंडिंग की बात है, प्राइमरी एजुकेशन की बात है, कार्मिक प्रबंधन कार्यालय, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर और ट्रेजरी विभाग जैसी एजेंसियों पर प्रभाव पड़ रहा है। उनकी कार्यशैली पर प्रभाव पड़ रहा है। $5 ट्रिलियन की डेली पेमेंट करने वाला ट्रेजरी डिपार्टमेंट अब एलन मस्क को आंसरेबल हो गया है। उनका काम सिर्फ धन कमाना है, पैसा कमाना है। वो लागत लगाते हैं मुनाफा कमाने के लिए। ऐसे मुनाफाखोरों को सरकारी कामकाज से दूर रखा जाना चाहिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह भी बताया कि डीओजी के प्रतिनिधियों ने मेडिकेयर और मेडिकल सेवाओं के केंद्रों में प्रमुख भुगतान और अनुबंध प्रणाली तक पहुंच हासिल कर ली है और धोखाधड़ी के लिए एजेंसी भुगतान प्रणालियों की खोज कर रहे हैं। यानी कि वो एक तरीके से सुराग ढूंढ रहे हैं, कहीं उनको ऐसा सुराग मिले जिसमें फेडरल जो वर्कर्स हैं उनको इंडाइक्ट किया जा सके, उनको जेल भेजा जा सके, ताकि कामकाज ट्रेजरी डिपार्टमेंट का और फेडरल एजेंसीज का खत्म हो जाए। कॉकस ने के प्रतिनिधियों ने यह भी कहा, और जो प्रतिनिधि उसमें शामिल थे उन्होंने यह भी कहा कि सदन की निगरानी समिति के रिपब्लिकन पर दबाव डालने का प्रयास किया जाए, क्योंकि निगरानी जो है सदन की, वो निगरानी समिति जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए और इसमें रिपब्लिकन्स को भी डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर एलन मस्क को बाहर निकालने का काम करना चाहिए। इसमें क्योंकि रिपब्लिकन जो हैं बहुमत में है सेनेट में, आपको पता है, इसलिए वो मस्क को पैनल के समक्ष गवाही देने के लिए बुलाने में डेमोक्रेट्स के साथ शामिल होने की कवायद भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खाली हमारा ही काम नहीं है देश को बचाना, रिपब्लिकन्स भी, जिस कांग्रेस ने ये बिल्स पास किए, ये बजट्स पास किए, उन बजट्स को, खर्चे को कम करने के वाले एलन मस्क कौन होते हैं। आपको मैं ज्ञात करा दूं कि प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के जो होते हैं वो कांग्रेस को आंसरेबल होते हैं, सेनेट को आंसरेबल होते हैं। जो भी प्रावधान राष्ट्रपति करना चाहें उसको पहले कांग्रेस से अप्रूवल लेनी होती है और जो बिल कांग्रेस द्वारा पारित किए गए हैं उसको राष्ट्रपति भी वीटो नहीं कर सकते। तो एलन मस्क क्या चीज है, इसी बात का उल्लेख जो है कैगर ने किया कि डेमोक्रेट्स के साथ साथ रिपब्लिकन्स को भी इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए। समिति के रैंकिंग सदस्य प्रतिनिधि गैरी कनोली ने बुधवार को समिति के समक्ष गवाही देने के लिए मस्क को बुलाने का एक प्रस्ताव भी पेश किया कि मस्क को गवाही के लिए बुलाना चाहिए। डेमोक्रेट सेनेटर और रिपब्लिकन सेनेटर मिलकर उनसे सवाल पूछें, उनसे पता करें, जैसे यूएस एड एजेंसी को बुलाकर उनसे सवाल किए गए, हमें भी हक बनता है कि हम उनसे को बुला के सवाल करें कि आपको ये पावर किसने दी
कि आप ट्रेजरी डिपार्टमेंट के बजट को कंट्रोल करें, आप शिक्षा विभाग में स्टूडेंट्स की जो फेडरल फंडिंग है उसको रोकें, आप डिपार्टमेंट ऑफ लेबर में लोगों की छटनी करें, या फिर आप कोई भी यूएस एड एजेंसी के द्वारा पारित बजट है, कांग्रेस द्वारा पारित बजट है, उसको आप रोकें। इसका आपके पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। हम केवल एक वोट से उस वोट को हार गए थे, उनका ये कहना है, क्योंकि उन्होंने जो प्रस्ताव पहले दिया था पार्टी लाइन के अनुसार 20 और 19, 20 उसके समर्थन में थे, 19 उसके विफल थे। वो वोट विफल हो गया था क्योंकि 19 उसके ऑपोजिशन में थे और 20 उसके समर्थन में थे, एलन मस्क के समर्थन में थे। केवल एक वोट से उस वोट में हार गए थे। कैसर ने कहा, हमें बस एक रिपब्लिकन पर दबाव बनाने की जरूरत है ताकि वो हिम्मत रखें और एलन मस्क की बात सुनने के लिए तैयार हों। इसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक दिन पहले 100 से अधिक नागरिक समूहों ने, समाज समूहों ने, यानी कि सिविल सोसाइटी के लोगों ने कांग्रेस के नेताओं को एक पत्र भेजा था जिसमें मांग की गई थी कि कांग्रेस तुरंत कार्रवाई करे और मस्क और डीओजी के प्रतिनिधियों द्वारा की गई कार्रवाई को पूरी सीमा की जांच करे। पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले समूह के श्रमिक संघ, यानी कि जो उनका फेडरल जो संघ है SEIU, पर्यावरण समूह ग्रीन पीस यूएसए, वॉचडॉग समूह सिटीजन फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स इन वॉशिंगटन, रिस्पॉन्सिबल फॉर एन एथिक्स इन वॉशिंगटन, और अन्य लोग शामिल थे। पत्र के अनुसार अगर एलन मस्क और डीओजी को महत्वपूर्ण सरकारी प्रणाली में घुसपैठ और उन्हें अपने नियंत्रण में लेने की अनुमति दी जाती है तो लाखों अमेरिकियों का नुकसान होने की संभावना है। ऐसा उस चिट्ठी में कहा गया जिसमें सिविल सोसाइटी की 100 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस ने वो साइन किया था। इसमें यह भी कहा गया कि कांग्रेस को जांच करनी चाहिए कि क्या डीओजी में मस्क और उनके सहयोगी ने अन्य चिंताओं के अलावा संघीय अनुदान, यानी कि फेडरल जो ग्रांट्स हैं और अन्य कार्यक्रमों के लिए फेडरल फंडिंग को रोकने के प्रयास में प्रबंधन और बजट कार्यालय से जनवरी के अंत में दिए गए ज्ञापन के जवाब में जिला न्यायालय द्वारा जारी किए गए अस्थायी प्रतिबंध आदेशों का उल्लंघन किया है कि नहीं किया है। मैं आपको अभी बताऊंगा विधिवत कौन कौन से वो ऑर्डर्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, फेडरल कोर्ट से लिए गए हैं एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर्स के खिलाफ। पत्र के अंत में यह भी लिखा हुआ है कि एलन मस्क और डीओजी ने जो देखा है उससे कानून के प्रति आश्चर्यजनक उपेक्षा का संकेत मिलता है। ट्रंप प्रशासन, मस्क और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी एफिशिएंसी यानी कि डीओजी को अदालत में प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। कल AFL-CIO और 4 यूनियनों ने डीओजी और कार्यवाहक श्रम सचिव विस माइकॉन्स के खिलाफ बुधवार को एक मुकदमा दायर किया था जिसमें उद्देश्य डीओजी के श्रम विभाग से बाहर रखना था। डीओजी अब श्रम विभाग में भी, जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर है उसमें जो श्रम विभाग का डेटा है उसके साथ भी छेड़छाड़ कर रहा है, क्योंकि डेटा होगा तभी वो लोगों को निकाल पाएगा। और श्रम विभाग का ये कहना है, यूनियंस का ये कहना है कि ये बिल्कुल गलत है, किसी भी प्राइवेट आदमी को इस तरीके के श्रम विभाग का डेटा नहीं दिया जाना चाहिए। 2 यूनियंस और एक वकालत समूह ने गोपनीय संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए ये कहा कि ये सारा डेटा जो है क्लासिफाइड डेटा है। डीओजी को एक संवेदनशील भुगतान प्रणाली तक पहुंचने के लिए ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट और ट्रेजरी विभाग पर सोमवार को मुकदमा दायर भी किया गया था। बुधवार को भी हजारों लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में जमीनी स्तर पर आयोजित ट्रंप विरोधी रैलियों में शामिल हुए। एक संघीय न्यायाधीश ने शनिवार को एलन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग को ट्रेजरी विभाग की भुगतान प्रणाली तक पहुंचने से अस्थायी रूप से रोक दिया है कि अब डीओजी का कोई काम नहीं है कि वो ट्रेजरी विभाग की काम में छेड़खान करे। ऐसा एक ऑर्डर उनके खिलाफ ऑलरेडी अभियोग में तय हो गया है। अमेरिकी जिला न्यायाधीश पॉल एजलमायर ने शनिवार की सुबह एक आदेश जारी कर मस्क की सरकारी दक्षता एजेंसी डीओजी को ट्रेजरी भुगतानों तक पहुंचने से रोक दिया, क्योंकि इससे संवेदनशील जानकारी की हैकिंग का खतरा बढ़ सकता है। जैसे मैंने आपको पहले कहा, अगर श्रम मंत्रालय का या इस तरीके का ट्रेजरी भुगतानों का डेटा, जिसमें फेडरल एजेंट्स भी हैं, जिसमें FBI भी है, जिसमें CIA भी है, जिसमें पेंटागन भी है, जिसमें आर्मी भी है, इस तरीके का डेटा और बहुत जगह जगह अलग अलग पोस्ट पे, कोई यूएन में काम कर रहा है, कोई WTO में काम कर रहा है, कोई अन्य देशों में राजनयिकों के तौर पे काम कर रहे हैं, तो ये खतरनाक चीजें बन सकती हैं, खासकर मिडिल ईस्ट और अरब वर्ल्ड में। अगर इस तरीके के एस्पिनाज ऑपरेशंस में जो लोग कार्यरत हैं, जिनकी सैलरी ट्रेजरी डिपार्टमेंट से जाती है या जिनके पर्क्स या जिनके खर्चे वहां से भुगतान होते हैं, तो ये एक बड़ा खतरे वाला सौदा बन सकता है, क्योंकि ये संवेदनशील जानकारी है, इसकी हैकिंग की संभावना है और जिन लोगों को अब इन प्रणालियों तक पहुंचने से प्रतिबंधित किया गया है उन्हें 20 जनवरी के बाद से डाउनलोड की गई सभी जानकारी को नष्ट करने का आदेश भी इस फेडरल जज ने दिया है। कुछ 19 डेमोक्रेट्स राज्य अटॉर्नी जनरल
ट्रंप और ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट पर डीओजी को सरकार की भुगतान प्रणालियों तक पहुंच देने के लिए मुकदमा कर रहे थे। उनका आरोप था कि यह कदम कानून का उल्लंघन करता है, व्यक्तिगत जानकारी को खतरे में डालता है और डीओजी के लिए संवैधानिक रूप से खर्चे में कटौती करने का रास्ता खोल रहा है, जिसे कांग्रेस द्वारा पहले ही हरी झंडी दी गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेनेट तय करती है, कांग्रेस तय करती है किस डिपार्टमेंट के पास क्या बजट है। एलन मस्क कौन होते हैं कांग्रेस के डिसीजन को वीटो करने वाले? मार्को एलेज एक डीओजी कर्मचारी जिसने गुरुवार को वॉल स्ट्रीट जर्नल पर स्वयं घोषित नक्सलवादी की कई आपत्तिजनक टिप्पणियों को उजागर करने के बाद इस्तीफा दे दिया था। एक लड़का था, उसका नाम था मार्को एलेज। उसने बहुत सारे एक्स पे बड़े नक्सलवादी टाइप के, मार्क्सिस्ट टाइप के जो ट्वीट किए, लोगों को ट्रेजरी डिपार्टमेंट में जो है नक्सलवादी कहा, आतंकवादी कहा, उसको फिर इस्तीफा देना पड़ा था और एलन मस्क की फिर रिक्वेस्ट पर उसने इस्तीफा वापस लिया। एजेंसी के लिए काम करने के लिए वापस आने वाले हैं वो। मस्क ने एक्स को पे पोस्ट किया टिप्पणी करते हुए, गलती करना मानवीय है, क्षमा करना ईश्वरीय है। कुछ घंटे पहले उन्होंने एक्स उपयोगकर्ता से पूछा था कि क्या एलिस को वापस लेना चाहिए। तो एक आदमी इस्तीफा देता है, बाद में एलन मस्क को वापस ले आते हैं। तो एक तरीके से नार्सिसिस्टिक बिहेवियर जो एलन मस्क का है वो उजागर होता है और ये आने वाले समय में अमेरिकन न्यूक्लियर जो उनके डिटेल्स हैं या जो उनके सुरक्षा संबंधी जानकारियां हैं, अगर एलन मस्क के डिपार्टमेंट से या एलन मस्क के ऑफिस से ये लड़के ये इंफॉर्मेशन अगर रशिया चाइना को दे देंगे तो अमेरिका का क्या होगा, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। 29 व्यक्ति की डीओजी पैनल जो बना है उसमें 2 डेमोक्रेटिक सदस्यों में से एक प्रतिनिधि हेल होयल ने अनिर्वाचित अरबपति एलन मस्क की अत्यधिक आलोचना करते हुए एक बयान में उनसे इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने ये कहा है, ये जो 29 व्यक्तियों का जो डेमोक्रेटिक सदस्यों का पैनल है, इन्होंने डीओजी पैनल से कहा है कि ये इस तरीके की चीजें जो हैं वो आपको बंद कर देनी चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम आप इस्तीफा दे दीजिए। होयल के अनुसार मस्क सरकार और कानून को बर्बाद करने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए और देश भर में उन्हें अमेरिकियों को लूटने पर आमादा हैं, जो सम्मान के साथ जीने के लिए सरकारी सेवाओं पर निर्भर हैं। सरकारी सेवाओं पर निर्भर लोगों को उनकी सैलरी काट कर, वर्कफोर्स कम कर कर, बजट कम कर कर आप क्या दिखाना चाहते हैं? प्राइवेट प्रॉफिट की तो कोई सीमा नहीं है। तो सरकारी कर्मचारियों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, सुरक्षा संबंधी जानकारियां जिस तरीके से प्राइवेट हाथों में जा रही हैं, ये देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जिन्होंने ट्रेजरी विभाग के भुगतान डेटा तक डीओजी की भ्रष्ट पहुंच और सरकारी कर्मचारियों को आतंकित करने के लिए धमकाने की रणनीति के इस्तेमाल की आलोचना की है। ट्रंप प्रशासन की लगातार कटौती एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसका नेतृत्व एलन मस्क के पास है, ने सैकड़ों फेडरल अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया है, संवेदनशील संघीय भुगतान प्रणालियों तक पहुंच प्राप्त कर ली है और संघीय एजेंसियों को बंद करने के लिए अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके अलावा 3 कोर्ट के केसेस हैं जिसके बारे में मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि अमेरिकी सरकारी एजेंसियों को बंद कराने के लिए क्या उनके पास अधिकार हैं, जो कांग्रेस द्वारा स्वीकृति दे रखी है, उसमें एलन मस्क का कोई काम ही नहीं है। दूसरी बात ये आ जाती है, कानूनी विशेषज्ञों का संदेह है डीओजी के पास कांग्रेस द्वारा पहले से स्वीकृत खर्चे में कटौती करने के क्या अधिकार हैं। न्यूयॉर्क के सेनेट अल्पसंख्यक नेता चम शूमर ने 3 फरवरी को एक्स पर लिखा था कि एक अनइलेक्टेड शैडो गवर्नमेंट फेडरल एजेंसी यानी फेडरल सरकार का शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण कर रही है। डीओजी एक वास्तविक सरकारी एजेंसी नहीं है। डीओजी के पास खर्चे के फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं है। डीओजी के पास कार्यक्रम को बंद कराने या फेडरल लॉज की अनदेखी करने का कोई अधिकार नहीं है। डीओजी के आचरण को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगले ही दिन एक समाचार सम्मेलन में शूमर ने यह भी कहा था कि यह विचार डीओजी गैर कानूनी तरीके से काम कर रहा है, बहस योग्य नहीं है, ये एक इनडिस्प्यूटेबल तथ्य है, निर्विवादित तथ्य है। आधिकारिक तौर पर अदालतें तय करेंगी कि ये इनडिस्प्यूटेबल है कि नहीं। क्योंकि ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए हमने व्हाइट हाउस से पूछा कि डीओजी किस संवैधानिक या वैधानिक प्राधिकरण के तहत काम कर रहा है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में ना तो विशिष्ट कानूनों का हवाला दिया और ना ही संवैधानिक प्रावधानों का रेफरेंस दिया। इसने कहा कि एलन मस्क के साथ इस मिशन का नेतृत्व करने वाले लोग संघीय कानून, उचित सुरक्षा मंजूरी और संबंधित एजेंसियों के कर्मचारियों के रूप में ऐसा कर रहे हैं, ना कि बाहरी सलाहकारों या संस्थाओं के रूप में। ये उनका जो डिफेंस है, ये सरकारी कर्मचारियों ने दिया है कि ये उनका जो मिशन है वो संघीय कानून के तहत उचित सुरक्षा मंजूरी के बाद संबंधित एजेंसियों के कर्मचारियों के रूप में किया जा रहा है और इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप की स्वीकृति है। पर क्या प्रेसिडेंट ट्रंप
ऐसी एजेंसियों के काम को ठप करने या उनके बजट को खत्म करने के लिए उपयुक्त हैं, तो कांग्रेस का कहना है कि नहीं। जो कांग्रेस डिसाइड करेगी वही होगा। अमेरिका में डेमोक्रेसी, जो रिपब्लिकन डेमोक्रेसी है, उसमें सर्वोपरि राष्ट्रपति तो होता है, पर वो सेनेट को आंसरेबल होता है, और सेनेट को बगैर कॉन्फिडेंस में लिए या सेनेट से बगैर अप्रूवल लिए कोई भी ऐसे डिसीजंस नहीं ले सकता। ये वहां का कानून है या वहां की कॉन्स्टिट्यूशन कहती है। तीसरा मामला जो आता है वो अमेरिका में ट्रंप और मस्क को झटका, ट्रेजरी विभाग तक पहुंच और यूएस एड के कर्मचारियों की छटनी पर कोर्ट ने रोक लगाई थी। अमेरिका के एक जज ने एलन मस्क के नेतृत्व वाली सरकारी दक्षता विभाग यानी कि डीओजी को ट्रेजरी विभाग के दस्तावेजों तक पहुंच से रोक दिया गया है, जिसमें संवेदनशील निजी डाटा है। इसके साथ ही एक अन्य जज ने यूएस एड के कर्मचारियों की अचानक छुट्टी पर भेजने के ट्रंप प्रशासन के अस्थायी आदेश को भी अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया है। तो यूएस एड का मामला हो या ट्रेजरी डिपार्टमेंट का मामला हो या डिपार्टमेंट ऑफ लेबर का मामला हो, स्थायी कोर्टों ने इन पे आदेश दिए हैं कि एलन मस्क के पास कोई अधिकार नहीं है जब तक सेनेट ना डिसाइड कर ले कि ये डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के पास क्या मौलिक अधिकार हैं, तब तक ये संवैधानिक तौर पर कोई डिसीजन नहीं ले सकता। एलन मस्क के नेतृत्व वाली सरकारी दक्षता विभाग डीओजी ने ट्रेजरी विभाग के दस्तावेजों तक पहुंच पर रोक लगा दी है। इन दस्तावेजों में स्पेशल सिक्योरिटी नंबर, बैंक अकाउंट नंबर जैसा निजी डेटा शामिल है। डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दायर किए मुकदमे के बाद डिस्ट्रिक्ट जज पॉल एंगलमेयर ने यह आदेश जारी किया। आरोप है कि ट्रंप प्रशासन ने मस्क की टीम को ट्रेजरी विभाग की केंद्रीय भुगतान प्रणाली तक पहुंच दी, जो फेडरल कानून के खिलाफ है। क्या है ट्रेजरी विभाग की भुगतान प्रणाली? ट्रेजरी विभाग की यह भुगतान प्रणाली टैक्स रिफंड, सोशल सिक्योरिटी लाभ, वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली पेंशन और अन्य कई वित्तीय योजनाओं से जुड़ी है, जिसमें हर साल लाखों करोड़ डॉलरों का लेन देन होता है। इस प्रणाली में नागरिकों का निजी और वित्तीय संग्रहित किया जाता है, जिस पर असुरक्षित तरीके से पहुंच की संभावना से अमेरिकी नागरिकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। ये सारा मामला है फेडरल कोर्ट्स ने ट्रेजरी डिपार्टमेंट को लेकर, यूएस एड एजेंसी के कर्मचारियों को लेकर और डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के डेटा को लेकर। फिलहाल तो एलन मस्क पे रोक लगा दी है, पर डोनाल्ड ट्रंप के रहते एलन मस्क यहां रुकेंगे नहीं। आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरा कार्यक्रम आज का पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए। कल फिर मैं किसी नए प्रोग्राम और नई सूचनाओं के साथ आपके समक्ष पेश होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।